नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम आज फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 1 वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही बेस्ट चैप्टर हैं। ये दोनों को अच्छे से पढ़िएगा और इन दोनों का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम 3 पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें से यह पहला पार्ट हो रहा है। हम 2 पार्ट और लाएंगे जो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। हमने करीब 2010 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न को छांट करके लाया। एक एक प्रश्न को आपके सामने उपस्थित करने वाले हैं और वही प्रश्न को हमने लाया जो 2026 में, जी हाँ दोस्तों, पूछे जाएंगे। एकदम पूरी संभावना है पूछे जाने की। ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं पूछे जाएंगे। हर बार वह प्रश्न रिपीट हो चुका है जो प्रश्न 2025 में भी पूछे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक बने रहिएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्वयं उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहा है। जी दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उससे लेंस की फोकस दूरी है कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -100 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि +100 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगले प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। अगले प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन नंबर सी साइन आई प्लस में साइन आर, ऑप्शन नंबर डी साइन आई इंटू साइन आर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए भी बटा यू बटा भी, ऑप्शन नंबर बी यू इंटू भी, ऑप्शन नंबर सी यू प्लस भी, ऑप्शन नंबर डी भी बटा यू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यू बटा भी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर 2 बटा में आर, ऑप्शन नंबर डी आर बराबर में एफ बटा 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर बराबर F2 हमारा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो एक डायफ्टर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी ऑप्शन नंबर ए -10 एक डायफ्टर, ऑप्शन नंबर बी 1 डायफ्टर, ऑप्शन नंबर सी 2 डायफ्टर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायफ्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक डायफ्टर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अवतल दर्पण को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए अभिसारी दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक एवं आवर्धित यानी कि बड़ा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं आवर्धित। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काल्पनिक एवं छोटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी दर्पण द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? आवर्धित कहने का मतलब बड़ा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल दर्पण से बनता है, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के दर्पण से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्णपट कितने तरह के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 प्रकार के। जी हाँ दोस्तों, वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी रंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अवतल एवं उत्तल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो जो फैला देता है यानी कि उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण और नीचे है इनमें से सभी। तो पूछा जा रहा है फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है अवतल दर्पण की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अक्ष, ऑप्शन नंबर बी है फोकसांतर, ऑप्शन नंबर सी है वक्र त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी है वक्ता व्यास। तो जो गोलीय दर्पण के ध्रुव होते हैं और फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं फोकसांतर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि वी राइट है।
अगले प्रश्न, वक्ता त्रिज्या एवं फोकस से दूरी में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर में 2/r, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर 2/f, ऑप्शन नंबर डी एफ बराबर r/2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर 2/r, यानी कि ये वाला सही है। अगले प्रश्न, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। बहुत ही फेमस प्रश्न है मेरे साथी। अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी अवतल तथा उत्तल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल तथा अवतल। तो प्यारे साथी, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यह बहुत ही अच्छे प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड में दोहराया गया है, जो बार बार पूछे गए हैं। जी मेरे साथी, आप बहुत ही विश्वास करके इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। यदि याद नहीं करते हैं तो आप बहुत ही भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसीलिए हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? ऑप्शन नंबर ए बराबर और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल लेंस में आप ध्यान कीजिए कि आप क्या पढ़े हैं। उत्तल लेंस में हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। तो यह वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। मेरे साथी, कुल 30 प्रश्न हो चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब थे। भले ही देखने में लग रहे होंगे आपको, लेकिन यही सब की वजह से कई स्टूडेंट मारे जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है, वे याद नहीं करके जाते हैं और जब एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो वे उस समय सोचते हैं कि भले हम ये चीज़ याद कर लेते। वे सोचते हैं, उस समय वे सोचते हैं। जी, तो हम पहले ही कह रहे हैं मेरे साथी, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, अपने अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और हर एक वीडियो का, आप हर एक क्वेश्चन का नोट्स तैयार कीजिए। हम आपके लिए पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार की समस्या होती है, दिक्कत होती है, यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, कमेंट करें। धन्यवाद मेरे साथी कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।